दोस्तों सोचिए, अगर कुछ साल पहले कोई कहता कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा तकनीक बनाने वाला देश खुद भारत के पास आएगा और कहेगा कि आइए हमारी सबसे भरोसेमंद मिसाइल भारत में मिलकर बनाते हैं, तो शायद बहुत कम लोग इस बात पर यकीन करते। लेकिन आज यही हकीकत बनती हुई दिखाई दे रही है। खबर है कि इजराइल चाहता है कि उसकी सबसे भरोसेमंद मिसाइल आयरन डोम अब भारत में बनाई जाए। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि जो देश भारत को हथियार बेचता था वही आज भारत के साथ मिलकर अपने सबसे अहम हथियार बनाने की बात कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इजराइल की आयरन डोम मिसाइल इतनी खास क्यों है। जब भी इजराइल पर एक साथ कई रॉकेट दागे जाते थे तब यही छोटी लेकिन बेहद तेज मिसाइल आसमान में जाकर उन रॉकेटों को बीच रास्ते में ही खत्म कर देती थी। यही वजह है कि इसे इजराइल की सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल माना जाता है। कई बार पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे सैकड़ों रॉकेट आने के बाद भी इजराइल बड़े नुकसान से बच गया। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे आखिर इजराइल को भारत की जरूरत क्यों पड़ गई। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह है पिछले कुछ महीनों में हुए लगातार युद्ध। इजराइल को अलग अलग मोर्चों पर लगातार हमलों का सामना करना पड़ा। ऐसे में उसे बड़ी संख्या में अपनी सुरक्षा मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा। जितनी तेजी से मिसाइलें खर्च हुई उतनी तेजी से उन्हें दोबारा बनाना आसान नहीं रहा। अब इजराइल चाहता है कि उसकी आयरन डोम मिसाइल का प्रोडक्शन सिर्फ इजराइल में ही नहीं बल्कि किसी भरोसेमंद दोस्त के यहाँ भी इस मिसाइल की प्रोडक्शन की फैसिलिटी हो, ताकि जरूरत पड़ने पर तेजी से नई मिसाइलें तैयार हो सके। और जब भरोसेमंद साथी चुनने की बात आई तो उसकी पहली पसंद बना भारत। दोस्तों यह फैसला अचानक नहीं हुआ। भारत और इजराइल की दोस्ती कई साल पुरानी है। जब भी भारत मुश्किल में रहा इजराइल ने खुलकर भारत का साथ दिया। कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत को जरूरी हथियार और उपकरण दिए, सीमा की सुरक्षा के लिए नई तकनीकें दी और भारतीय सेना को आधुनिक बनाने में मदद की। हर बार इजराइल भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया। भारत ने भी इजराइल पर पूरा भरोसा जताया। भारत ने वहां से कई तरह के रक्षा उपकरण खरीदे जिनसे हमारी सेना पहले से ज्यादा मजबूत हुई। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। पहले भारत सिर्फ हथियार खरीदता था, लेकिन आज भारत हथियारों का निर्माण खुद अपने देश में करता है। यही सबसे बड़ा बदलाव है। पिछले 10 सालों में भारत ने रक्षा हथियार बनाने में बड़ी छलांग लगाई। आज भारत मिसाइल, ड्रोन, तोप, गोला बारूद और कई दूसरे जरूरी सामान खुद बना रहा है। यही वजह है कि दुनिया का भरोसा भारत पर लगातार बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर इजराइल ने अमेरिका या यूरोप की बजाय भारत को ही क्यों चुना। तो दोस्तों इसके पीछे की कई बड़ी वजह हैं। पहली वजह है भारत में हथियार बनाने का खर्च दूसरे देशों के मुकाबले कम पड़ता है। दूसरी वजह, भारत के पास लाखों कुशल इंजीनियर और मेहनती लोग हैं जो बड़े से बड़े रक्षा प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। तीसरी वजह, भारत में अब ऐसी फैक्ट्रियां तैयार हो चुकी है जहां बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरण बनाए जा सकते हैं। चौथी वजह, भारत अब दुनिया के कई देशों को अपने बनाए रक्षा उपकरण भेज रहा है। यानी भारत धीरे धीरे एक बड़े रक्षा निर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। और पांचवी सबसे बड़ी वजह है भरोसा। भारत और इजराइल पहले से कई बड़े प्रोजेक्ट पर साथ काम कर चुके हैं। दोनों देशों की कंपनियां मिलकर कई रक्षा उपकरण बना रही हैं। इसलिए इजराइल को भारत की क्षमता और ईमानदारी पर पूरा विश्वास है। दोस्तों अगर यह योजना पूरी तरह सफल होती है तो इसका फायदा सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि भारत को भी मिलेगा। भारत में नई फैक्ट्रियां लगेंगी, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, नई तकनीक भारत आएगी, भारतीय कंपनियों को दुनिया में पहचान मिलेगी और सबसे बड़ी बात, भारत सिर्फ अपनी जरूरत पूरी नहीं करेगा बल्कि दुनिया के दूसरे को भी रक्षा सामान भेज सकेगा। दोस्तों दुनिया का नजरिया भी तेजी से बदल रहा है। एक समय था जब भारत विदेशों से हथियार खरीदने के लिए जाना जाता था। आज वही दुनिया भारत को अपने सबसे भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। यह सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं है, ये भारत की बढ़ती ताकत, मजबूत अर्थव्यवस्था, बढ़ती उद्योग क्षमता और दुनिया में बढ़ते भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। अगर आने वाले समय में यह साझेदारी और मजबूत होती है तो भारत एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के रक्षा बाजार में बड़ी ताकत बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को इजराइल के साथ मिलकर इस तरह की आधुनिक मिसाइलों का निर्माण करना चाहिए? क्या भारत इससे और ज्यादा मजबूत बनेगा या फिर भारत को पूरी तरह अपनी खुद की तकनीक पर ही आगे बढ़ना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।